हम यहाँ पे समझेंगे कि क्या होता है रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल का दूसरा नाम भी होता है जिसको हम कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ रैशनल नंबर्स। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स या रेसिप्रोकल क्या होता है, चलिए अब हम लोग इस चीज को समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, कॉन्सेप्ट को समझने का प्रयास करते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास कोई भी रैशनल नंबर होगा, जैसे a/b, ठीक है। अब इसका रेसिप्रोकल या तो फिर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, तो एक्चुअली क्या होगा, पलट जाता है, यानी कि ये b ऊपर चला जाएगा और ये a नीचे आ जाएगा। तो इसका जो रेसिप्रोकल होगा वो कुछ इस प्रकार से होगा, यानी कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि डिनोमिनेटर कहाँ चला गया, न्यूमरेटर में, और न्यूमरेटर कहाँ चला गया, डिनोमिनेटर में चला गया। सो ऐसे सिचुएशन को ही हम लोग कहा करते हैं रेसिप्रोकल, और या तो हम इसको दूसरे नाम से भी कह सकते हैं, दैट इज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अब इस कॉन्सेप्ट के आधार पर कुछ इस टाइप के प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, व्हाट विल बी द रेसिप्रोकल ऑफ -6/11। इसका रेसिप्रोकल क्या होगा वो बताना है। और दूसरा प्रश्न है -8/5 का रेसिप्रोकल क्या होगा या मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा वो बताना है। आप इस क्वेश्चन को खुद ही बनाएंगे, मैं आपको कुछ अनदर क्वेश्चन देकर समझाता हूं। तो चलिए मैं यहाँ पर कुछ क्वेश्चन लेकर आपको बताता हूं। जैसे आपको बताना है 11/5 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स या रेसिप्रोकल ऑफ आप कैसे लिखोगे इसको, तो चलिए हम लोग जानते हैं कि रेसिप्रोकल ऑफ 11/5 इज 5/11, यानी कि हमने इसे क्या किया, इस तरह से पलट दिया। तो इसी को हम लोग कहा करते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स या रेसिप्रोकल भी कहा करते हैं। अब इतना पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, अब मैं आपको कुछ अनदर क्वेश्चन देता हूं। अब आपको बताना है -6/17 का रेसिप्रोकल क्या होगा, तो डेफिनेटली आप इसका आंसर क्या लिखे होंगे, तो आप लिखे होंगे 17/6, माइनस को यहाँ पे रहने देंगे, ठीक है। सो आपने लिखा होगा -17/6 इसका रेसिप्रोकल हुआ करेगा। ओके, वेरी गुड। अब हमारे पास है नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन। अब देखिए यहाँ पर -2 का रेसिप्रोकल या फिर इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा। तो आपको मालूम है कि ऐसे वाले क्वेश्चन को हम क्या करते थे कि अगर नीचे कुछ नहीं है तो अपने मर्जी से हम यहाँ पे 1 लगा देते थे। अब इसका जो रेसिप्रोकल होगा वो क्या होगा, 1/2, लेकिन हमें मालूम है कि माइनस तो नीचे नहीं रहेगा, सो डिनोमिनेटर नेगेटिव नहीं होना चाहिए, सो हम -1/2 इस प्रकार से लिखेंगे। सो फाइनल आंसर हमारा क्या आएगा, -1/2। यानी कि आप अभी तक समझ गए होंगे कि रेसिप्रोकल का क्या मतलब है या मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का क्या मतलब है। सो आप समझ गए कि डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में और न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में हमने कन्वर्ट करना यहाँ पे सीखा हुआ है। इसकी जरूरत क्यों है, तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स या रेसिप्रोकल की जरूरत हमें तब होती है जब हम डिवीजन प्रोसेस यूज करते हैं।